8 क्लास का मैथ है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का सिलेबस है। एक्सरसाइज हमने 6.5 स्टार्ट की हुई है और इसके हमने 6 क्वेश्चन जो हैं वो कर लिए थे इससे पहले वाली वीडियो में। अभी जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7x y का स्क्वायर 7xy का स्क्वायर माइनस 343x, ठीक है। अब ये जो एक्सरसाइज है इससे पहले हमने 6.23 की थी जिसमें हमने कॉमन लेना सीखा था। इसी तरह इसमें भी हमने पहले देखना है कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो इसमें 7 है, ठीक है। तो 343 में हम देखते हैं कि इसमें 7 है या नहीं है। तो उसके लिए हम 343 का 7 के साथ करके देख लेते हैं। 7 4 28 होता है, तो इसमें से बचेंगे 6, तो आगे बनेगा 63। तो 7 9 63 होता है, ठीक है। तो जो 343 है वो असल में 7 और 49 का प्रोडक्ट है। अब अगर हम गौर करें तो 7 यहाँ भी मौजूद है, 7 यहाँ भी मौजूद है। जैसे हमने 6.2 एक्सरसाइज की थी उसी तरह 7 कॉमन हो गया और x भी कॉमन हो गया। तो यहाँ पहली वाली में देखें हमें क्या बच रहा है, ये, क्योंकि 7 और x तो ये हो गया कॉमन। तो यहाँ से बच रहा है वाई स्क्वायर और ये आ गया माइनस, और यहाँ से 49 बच रहा है, ठीक है जी। अब अगर ये एक्सरसाइज होती 6.2 तो ये सवाल हल हो गया था। उसमें आमतौर पर हमें लीनियर पावर यानी एक पावर वाले सवाल दिए गए थे। अब यहाँ पावर है 2, इसका मतलब है ये और सिंप्लीफाई हो सकता है। तो ये जो एक्सरसाइज है असल में इसमें हम ये वाला फार्मूला सीख रहे हैं, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें अब इस फार्मूले के लिए ना 3 शराइत हमें पूरी करनी पड़ती हैं, फिर ये फार्मूला लगता है। एक तो दो रकम में होनी चाहिए, दूसरा दरमियान में माइनस होना चाहिए, तीसरा दोनों के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर हम इस रकम के ऊपर गौर करें तो इसमें दो निशानियां तो पूरी हैं कि ये दो रकम में और माइनस भी है। तीसरी निशानी बस पूरी होने वाली है कि ऊपर स्क्वायर होना चाहिए दोनों पे। पहली के ऊपर स्क्वायर है 49 का, अगर हम करें ना तो ये भी स्क्वायर बन सकता है। तो जब हमने 49 को किया तो 7 7 जार 49, 7 1 जार 7, तो ये 7 का स्क्वायर बन रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको भी स्क्वायर बना लेते हैं। ये वाली तो पहले ही स्क्वायर है, तो जो 49 है वो किसका स्क्वायर बन गया, 7 का। तो ये अब तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं। तो अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो रही हों तो ये जो फार्मूला है, आइडेंटिटी है, ये हमें कहती है कि अगर ये शर्तें पूरी हो ना तो स्क्वायर ख़त्म कर दो, तो दोनों रकमों को एक दफ़ा प्लस में लिख दो और एक दफ़ा माइनस में लिख दो। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो दोनों रकमें हैं उनका जो ऊपर 2 2 है उसको इग्नोर करके इनको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में। ये पहली प्लस दूसरी आ गई, फिर पहली माइनस दूसरी आ गई। लें जी, ये हमारी कंडीशन क्या हो गई, पूरी हो गई और सवाल हल हो गया। आगे है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वो क्या है, 5x का क्यूब माइनस 45x। तो इस सवाल को हल करने से पहले जैसे हम पिछले सवालों में देखते आए हैं, पहले हमने देखना है कि क्या इनमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो अगर हम गौर से देखें तो यहाँ 5 है और यहाँ 45 है। अगर हम 45 की फैक्टराइजेशन करके देखें तो 5 9 जार 45 होता है। यानी कि जो 45 है वो असल में 9 और 5 को मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, तो डॉट लिख लें, इसका मतलब ज़रूर भी होता है। यानी 49 असल में 5 इंटू 9 है, ये मैं 5 को लिख दिया। अब यहाँ x की क्यूब है, जैसे हम 6.2 में करते आए हैं, इसको मैं ऐसे 3 टाइम्स लिख सकता हूँ माइनस ये।
ये असल में रफ होता है। आपने जब पेपर करना है ना या टेस्ट वगैरह देना है तो ये अमल रफ में करते हैं। चले मैं आपको करके दिखा देता हूँ। रफ में कैसे करेंगे, आप ये सवाल रफ में लिख लेंगे ऐसे 5x का क्यूब माइनस 45x, और इसके ऊपर लिखेंगे ऐसे 5x x x 5 इंटू 9x। यहाँ से हम गौर करते हैं तो एक 5 दोनों में है और x भी दोनों में है। इस तरह आपने रफ में कटिंग कर लेनी है। अब जो चीज़ कटी है उसको हम बाहर लिख देंगे, 5 और x, जो बची है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ 2x बच रहे हैं तो x और x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये वाला माइनस, और आगे बच रहा है 9। ठीक है जी, इस तरह आपने रफ में कर लिया करना है। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ऐसे डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। ओके जी, तो इस तरह ये कॉमन हो गया। अब अंदर पावर 2 है, इसका मतलब है ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। अब अगर हम गौर करें तो 2 रकमियाँ माइनस भी है, तो 2 निशानियाँ तो इस फार्मूले की पूरी हो गई कि 2 रकमियाँ माइनस है। तीसरी निशानी क्या होती है कि ऊपर स्केयर भी होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसका स्केयर बना लेते हैं। 9 हमें पता है किसका स्केयर होता है, 9 हमें पता है 3 का स्केयर होता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे तो x प्लस 3, और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे x माइनस 3। ठीक हो गया जी। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 11 a प्लस बी का स्केयर माइनस 99 सी का स्केयर। ठीक है जी। 6.2 की तरह हम पहले क्या देखेंगे, इसमें से कॉमन देखेंगे। तो 99 को हम रफ में करके देख लेते हैं, पीछे 11 है तो 11 से करके देखते हैं। 11 9 99 होता है। इसका मतलब है कि ये जो 99 है ये असल में 11 मल्टीप्लाई 9 है। ठीक है, तब दोनों में हमें नज़र आ गया कि 11 दोनों में क्या है, कॉमन है। इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। अब अंदर आ जाएगा a प्लस बी का स्केयर माइनस ये 9 है और साथ c का स्केयर है। ठीक है जी, 11 दोनों में से सेम है, कॉमन हो जाएगा। बाकी आ गया a प्लस बी का होल स्केयर माइनस 9c का स्केयर। ठीक है, अब ये आ गया 11 और ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्केयर। अब दो निशानियां तो पूरी हो रही हैं कि ये एक रकम है सारी, इसका माइनस दूसरी रकम, माइनस भी है, दो रकमें भी हैं, सिर्फ स्केयर की कमी है। तो 9 अगर हमें पता है 9 स्केयर होता है 3 का। ठीक है, और ये पहले ही स्केयर है। स्केयर तो बन गए हैं लेकिन दो स्केयर हैं, दोनों को हम एक स्केयर हमें बनाना आता है। कैसे कि दोनों का हम स्केयर ऐसे ब्रैकेट लगाकर बाहर ले जाते हैं। ठीक है जी, अब देखें 3 निशानियां पूरी हो गई हैं, दो रकमें हैं, दरमियान में माइनस है, दोनों के ऊपर स्केयर भी है। तो फिर क्या करना होता है, पहली रकम, अब ये सारी ब्रैकेट एक रकम है, पहली रकम जमा ये दूसरी है, अब 3c, फिर पहली रकम माइनस दूसरी। ठीक है, ये सारी एक रकम है और ये सारी, और ये ऊपर स्केयर है। स्केयर के बगैर एक दफ़ा प्लस में आ गई, स्केयर के बगैर एक दफ़ा माइनस में आ गई। ठीक है जी, ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पहले हमने 11 कॉमन लिया, फिर जो बचा उसका स्केयर कंप्लीट किया, और फिर उसको एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10, 75 माइनस 3 a माइनस बी का होल। अब यहाँ पर 3 है तो हम देखते हैं 75 में 3 मौजूद है तो हम इसको कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो 75 के हम यहाँ फैक्टर बना के देख लेते हैं, 3 से ही करेंगे। 3 2s आर 6, तो एक बचा, 3 5s आर, इसका मतलब है 75 में
3 और 25 हैं, तो 75 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 25। तो अब देखें यहाँ भी 3 मौजूद है और यहाँ भी 3 मौजूद है, मैं कॉमन ले लेता हूँ। 3 मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ बचा 25, आगे माइनस है और ये सारी रकम वैसे की वैसे ही आ जाएगी। ठीक है जी। 75 में से हमने जब 3 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 25 माइनस और ये वाली ब्रैकेट वैसे की वैसे ही। अब ये एक रकम है और ये ब्रैकेट दूसरी रकम है, माइनस भी है। तीसरी कंडीशन क्या है, ये भी स्क्वायर होना चाहिए। तो 25 की अगर हम तजदीद करें ना, 5 5 25, 5 कम, तो ये 5 का स्क्वायर बन रहा है, तो ये स्क्वायर हो गई और ये भी स्क्वायर है। लें जी, तीनों निशानियाँ पूरी हो गई। एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस कर लेते हैं। तो पहली प्लस, दूसरी इसी तरह पहली माइनस दूसरी। अब मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ब्रैकेट है, जब खोलेंगे तो अंदर वाली साइन कोई भी चेंज नहीं होगी। माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले हमने कॉमन लिया और फिर उसके बाद, ठीक है जी।